आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, ये देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए देखिए यहाँ पर एक ढांचा बनाया गया है। इस ढांचे को आपको सबसे पहले क्या करना है, समझना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए आप ये पहला स्तंभ को देखिए आप, ये पहला स्तंभ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पहला स्तंभ में आपको 7 ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे। देखिए इसको 1 नंबर दे दीजिए। दूसरा स्तंभ को देखिए, स्तंभ मतलब ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, तो दूसरा स्तंभ में देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ये। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में देखिए 1 2 3 4 ये चौथा स्तंभ हो जाएगा। ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। फिर देखिए ये 13वां स्तंभ, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये 18वां। तो आप देखिए यहाँ पर कितने स्तंभ हैं, तो 1 से लेकर के 18 तक के स्तंभ हैं। इन स्तंभों को हम लोग क्या बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इन स्तंभों को बोलते हैं हम लोग वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर देखिए स्तंभ, ये स्तंभ, ठीक है, कहाँ से 1 से 18 तक है स्तंभ, इसको बोलते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 18 तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ग। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 5 करके 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या स्तंभों की संख्या, ठीक है, कितनी है, 18 है ना। ये वर्ग कितने हैं, 18 हैं ये। ठीक, अब देखिए आप पंक्ति में चलिए। ये देखिए ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति में कितने ब्लॉक हैं, 1 और 2, बाईं से दाईं ओर चलना है। तो ये देखिए 1 और 2। दूसरी पंक्ति में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, छठवीं पंक्ति और सातवीं पंक्ति। तो यहाँ पर देखिए आप कितनी पंक्ति हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ये पांचवी पंक्ति, ये छठवीं पंक्ति और ये सातवीं पंक्ति। कुल मिलाकर के कितने पंक्ति हैं, 7 पंक्ति हैं। तो ये जो पंक्ति हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं अपन आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। तो आवर्त कितने हैं, 7। तो ये देखिए वर्गों की संख्या कितने हैं, वर्ग कितने हैं, 18 और आवर्त कितने हैं, 7। तो आपको याद रखना है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग हैं, 18 और आवर्त कितने हैं, 7। वर्ग मतलब स्तंभ, ये खड़ी खड़ी, ठीक है, और आवर्त मतलब पंक्ति, ये आड़ी आड़ी। ठीक, अब आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, आप बोलेंगे ये क्या है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे या थोड़ी देर बाद इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को हमने कितने वर्गों में, 18 वर्गों में और 7 स्तंभों में, 7 पंक्तियों में क्या कर लिया, हमने बांट लिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 क्या हैं, वर्ग हैं और 7 क्या हैं, आवर्त हैं। अब देखिए यहाँ पर इस आवर्त को देखिए, इसमें 2 ही ब्लॉक हैं इसलिए इसको लघु आवर्त बोलेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक है ये, इसलिए इससे ये जो है दीर्घ आवर्त कहलाएगा, ये उसके समकक्ष है। इसके बाद इसको देखिए, ये 4 नंबर के आवर्त में ब्लॉक की संख्या ज़्यादा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये अति दीर्घ आवर्त कहलाएगा। वैसे ही आप स्तंभों में देखिए, स्तंभ में देखिए ये पहले स्तंभ में 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक हैं, इसलिए ये सबसे दीर्घ स्तंभ होगा। इसके बाद इसमें देखिए दूसरे स्तंभ में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही ब्लॉक हैं, इसलिए पहले की अपेक्षा ये छोटा स्तंभ है। इसके बाद ये और छोटा स्तंभ है 12 से लेकर के देखिए। इसके बाद 13 से लेकर 17 तक इससे थोड़ा बड़ा स्तंभ है और 18वां वर्ग जो है ये दीर्घ स्तंभ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने भी आवर्त हैं उसमें
ब्लॉकों की संख्या एक जैसी नहीं है, वैसी जितने भी स्तंभ है उसमें भी ब्लॉकों की संख्या एक जैसी नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कि तत्वों को अरेंज कैसे किया जाता है, तत्वों को जमाया कैसे जाता है। तो हमारे पास अभी कुल 118, ये देखिए कुल 118 तत्व हैं, मान लेते हैं ये। ठीक, हमारे पास तो ये 118 तत्वों को जमाना है। तो कैसे जमाएंगे देखिए, तो जमाने के लिए हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जमाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आवर्त में पहले जमाएंगे, फिर दूसरे आवर्त में, फिर तीसरे आवर्त में, फिर चौथे आवर्त में, और हमारा क्रम क्या रहेगा, तो बाईं ओर से दाईं ओर। तो हमको पता है कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा, तो हाइड्रोजन रहेगा ये 1 नंबर पे। ठीक, इसको 1 नंबर नाम देंगे। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है He, तो ये 2 नंबर पे रहेगा। इसके बाद क्या आता है, तो लिथियम Li आता है, तो ये 3 नंबर पे रहेगा। इसके बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम का नंबर क्या रहेगा, 4। इसके बाद क्या आता है, तो बोरान आता है, तो बोरान का नंबर 5। फिर क्या आता है, कार्बन, तो कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या आता है कार्बन के बाद, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 7। फिर कौन आता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8। इसके बाद कौन आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9। इसके बाद देखिए आप नियान आता है, ये नियान का कितना हो जाएगा, 10। तो हम लोग देखिए ये बाईं से किधर चल रहे हैं, दाईं, किसमें, आवर्त में। ठीक है, ये भी आवर्त है, इसमें भी बाईं से दाईं चले। अब फिर बाईं से दाईं चलेंगे तीसरे आवर्त में, तो तीसरे आवर्त में क्या है, सोडियम, इसका कितना है, 11। इसके बाद क्या आता है, Mg, मैग्नीशियम, तो इसका कितना है, तो इसका है 12। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना है, 13। एल्यूमिनियम के बाद आता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का है 14। इसके बाद क्या आता है, फास्फोरस, फास्फोरस का कितना है, 15। इसके बाद देखिए आपका क्या आता है, सल्फर, सल्फर का कितना है, 16। फिर क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है, 17। इसके बाद क्या आता है, आर्गन, तो आर्गन का कितना है, 18। आर्गन का देखिए कितना है आपका, 18 है। आर्गन के बाद देखिए क्या आएगा अपना, तो पोटेशियम के आएगा, इसका 19। पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना है, तो 20 है। इसके बाद स्कैंडियम है Sc, तो स्कैंडियम का कितना है, 21 है। स्कैंडियम के बाद क्या है, Ti, Ti को क्या बोलते हैं, तो Ti को बोलते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना है, 22। इसके बाद देखिए वेनेडियम, V का कितना है आपका, 23 ये। इसके बाद वेनेडियम के बाद क्या है, क्रोमियम Cr, इसका कितना हो जाएगा, 24। क्रोमियम के बाद क्या है, मैग्नीज Mn, इसका 25। मैग्नीज के बाद क्या है, आयरन, आयरन का 26। आयरन के बाद क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कितना है, 27। कोबाल्ट के बाद है निकिल, निकिल का कितना है, तो निकिल का है आपका 28। निकिल के बाद है आपका कापर Cu, कापर का है आपका 29। इसके बाद है आपका जिंक Zn, जिसको जस्ता बोलते हैं, इसका है अपना 30। जिंक के बाद है Ga को गैलियम बोलते हैं, इसका 31 है। गैलियम के बाद क्या है, देखिए Ge का है जर्मेनियम, इसका है 32। जर्मेनियम के बाद क्या है, तो जर्मेनियम के बाद है As, इसको बोलते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक का 33 है। इसके बाद क्या है, सेलेनियम, आर्सेनिक के बाद, तो सेलेनियम का कितना है, 34। इसके बाद है Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, इसका है 35। इसके बाद है Kr, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का कितना है, 36। इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे, इसको फिलअप करेंगे, ऐसे भरते भरते अपन आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, जब भरते भरते अपन आएंगे तो एक ही स्थिति ऐसी आएगी, 36 के बाद 37, ये देखिए 37 के बाद 38 आएगा, 39 आएगा, 40 आएगा, 41, फिर 42, 43, 44, फिर 45, फिर 46, 47, 48, फिर कितना आएगा, 49, फिर 50, 51, 52,
53 और ये कितना हो जाएगा 54। फिर कितना आएगा देखिए 55, 56 और ये 57। अब 57 के बाद देखिए कितना है 72 है। तो इसका मतलब ये है कि 57 के बाद 58 नहीं है, तो 58 को आपको यहाँ पर लिखना है। ये देखिए ये 59, ये 60, ये 61, ये 62, ये 63, ये 64, ये 65, ये 66, ये 67, 68, 69, 70 और ये हो जाएगा 71। उसके बाद देखिए 72 आ गया। वैसे ही आप चलेंगे 72 के बाद क्या आएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, फिर 87, 88 के बाद 89 है। देखिए 89 के बाद 104 है, मतलब 89 के बाद 90 यहाँ आएगा, 91 यहाँ, 92 यहाँ, 93 यहाँ, 94 यहाँ, 95 यहाँ, 96 यहाँ, 97, फिर क्या आएगा 98, फिर 99, फिर ये 100, फिर 101, 102 और ये आएगा 103। फिर देखिए क्या आ गया 104, 104 के बाद यहाँ 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और ये 118। तो ये आपका 118 तत्व आपके आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हो गया फिलअप हो गया। ये देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी में आपका भर गया। ठीक है, अब देखिए ये 57 के बाद 72 है, मतलब 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को निकाल दिया गया। ठीक है, यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इसको क्या बोलते हैं ये मैं बतला रहा हूँ आपको। तो इसको बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं लैंथेनाइड। और इसकी संख्या कितनी है लैंथेनाइड की, तो इसकी संख्या है 14। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वैसे ही देखिए 89 के बाद क्या आता है 90। तो 90 से लेकर कहाँ तक, तो 103 तक। ये इसको फिर 14 तत्वों को यहाँ निकाल, यहाँ ये दोनों के बीच के 89 से 104 के बीच के 14 तत्वों को निकाल के 90 से लेकर 103 तक यहाँ रख दिया गया। इसको बोलते हैं, इसको लैंथेनाइड और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ये क्यों बोलते हैं इसको अभी अपन देखेंगे। ठीक, तो ये लैंथेनम के बाद 14 तत्वों को निकाल के यहाँ रख दिया गया, इसको लैंथेनाइड बोलते हैं। और एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को निकाल करके नीचे रख दिया गया, जिसको हम लोग एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। तो ये लैंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना, कैसे बांटा गया है इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये वर्ग पहला है और ये वर्ग दूसरा है। ठीक, टोटल कितने वर्ग हैं 18। तो ये पहला और ये दूसरा वर्ग है ये। तो ये देखिए इसको और इसको, ये ठीक पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक तत्व बोलते हैं। ये किसको किसको, तो ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग को। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, ये 13 नंबर से लेकर के कहाँ तक 18 नंबर तक को, ये 13 से लेकर के कहाँ तक, तो 13 से लेकर के ये 18 नंबर तक का जो वर्ग है, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो ये सब पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे ये। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर से 12 नंबर तक, ये यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये। ठीक, तो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये तो ये सारे तत्व क्या कहलाएंगे, तो डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे ये। इसके बाद देखिए ये 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर 103 तक, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक ये। और ये तत्वों को बोलेंगे एफ ब्लॉक तत्व बोलेंगे ये। ठीक, तो हमारा ये 118 तत्व, ये देखिए 118 तत्व है हमारे पास। तो 118 तत्व जो है 4 ब्लॉक में बंट गया। देखिए
स्तंभ 1 और 2 जिसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, एस ब्लॉक तत्व। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक तत्व। इसके बाद वर्ग 13 से लेके 18 तक क्या हो गया, पी ब्लॉक तत्व। और 58 से लेके 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक क्या हो गया, ए ब्लॉक तत्व। कुल मिला करके 4 ब्लॉकों में बंट गया। ये देखिए वर्ग कहाँ से, तो वर्ग 1 से 2, ये वर्ग 1 से 2 क्या हो गया, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक तत्व हो गया ये। इसके बाद देखिए वर्ग कहाँ से, तो वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, ये 3 से 12 तक क्या हो गया, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक तत्व हो गया। ठीक, इसके बाद फिर देखिए आप 13 से लेकर के 18, ये वर्ग 13 से लेकर के 18 तक क्या हो गया आपका, पी ब्लॉक तत्व। ये देखिए पी ब्लॉक तत्व हो गया ये। इसके बाद इसको लिखोगे परमाणु क्रमांक, समझ रहे हो ना, ये जो इसका सीरियल नंबर है उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा। हीलियम 2 नंबर पे है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। लिथियम 3 नंबर पे है तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होगा। तो परमाणु क्रमांक कहाँ से, 58 से कहाँ तक, 71 तक, है ना। वह परमाणु क्रमांक, ये देखिए परमाणु क्रमांक कहाँ से, 90 से कहाँ तक, तो 103 तक। ये 58 से 71 और 90 से 103, ये दोनों क्या कहलाएगा, तो एफ ब्लॉक तत्व कहलाएगा, ये एफ ब्लॉक तत्व ये। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कौन कौन से नाम से जाना जाता है उसको देखिए। तो ये जो पहला वर्ग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं, ये पहले वर्ग को ना। ये दूसरे वर्ग को बोलेंगे क्षारीय मृदा धातुएं, ये मृदा धातुएं, ये इसके नाम से भी जाना जाता है। पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व के नाम से जाना जाता है। ये देखिए प्रतिनिधि तत्व इसका दूसरा नाम है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, ये संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और एफ ब्लॉक को रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव, ये ठीक है। या इसका दूसरा नाम है दुर्लभ मृदा, ये इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसको परमाणु क्रमांक को देखते हैं। तो किसी भी तत्व का जो सरल क्रमांक है वही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। जैसे हाइड्रोजन को देखिए, इसको पहले नंबर पर रखा गया है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा। हीलियम को दूसरे नंबर पर रखा गया है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 2 होगा। लिथियम को तीसरे नंबर पर रखा गया है तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होगा। बेरिलियम को चौथे नंबर पर रखा गया है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 4 होगा। बोरान का 5 होगा, कार्बन का 6 होगा। कहने का मतलब किसी भी तत्व का या किसी भी तत्व को जितने नंबर पर रखा गया है, किसी भी तत्व का जो सरल क्रमांक है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किसी तत्व का आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी ये में, ठीक है, सरल क्रमांक, ये सरल क्रमांक, ठीक, उसका क्या कहलाता है, उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये देखिए परमाणु क्रमांक कहलाता है, ये कहलाता है। आ गया समझ में। अब देखिए आप इसमें से किसी को भी आप ले लीजिए, जैसे आप क्लोरीन को ले लीजिए, ये क्लोरीन, तो ये कितने नंबर पर है, देखिए क्लोरीन 17 नंबर पर है। मतलब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, ये देखिए परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 17। ये तो 17 का मतलब क्या है, 17 परमाणु क्रमांक है। कहने का मतलब क्लोरीन के पास 17 परमाणु क्रमांक है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे। ये जो परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही उस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। ऐसी दूसरे को देखते हैं, देखिए
एक दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए किसको ले लेते हैं, जैसे कि आर्गन को ले लेते हैं Ar। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। तो इसके पास, आर्गन के पास 18 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन होगा और 18 क्या होगा, तो 18 प्रोटॉन होगा। ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 118 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया, जमाया। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं, ये लैंथेनाइड को बाहर क्यों निकाला गया यहाँ से और एक्टिनाइड को बाहर क्यों निकाला गया, इसको देखते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव थे। क्या थे ये, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब ये अपने आप रेडिएशन उत्सर्जित करते रहते थे, विकिरण उत्सर्जित करते रहते थे जो हानिकारक थे, है कि नहीं। और ये जो 14 तत्व हैं इनके गुण आपस में मिलते थे, इसलिए इसको सीरीज बना के बाहर निकाल दिया गया। अब इसको किस नाम से जाना गया, लैंथेनाइड। वैसे ही देखिए ये जो 14 आपको दिखाई दे रहे हैं 90 से लेकर के 103 तक, ये भी रेडिएशन उत्सर्जित करते थे, विकिरण उत्सर्जित करते थे जो कि हानिकारक था, है कि नहीं। तो इसकी एक सीरीज बना दी गई और जिसको एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना गया। इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ये लैंथेनाइड के तत्व आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे, वैसी एक्टिनाइड के तत्व भी आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इसका क्या रहा, डिटेल रहा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना।